सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो कहां जाता है, विनाश को पहुंचाता है। संसार में सारे काम किसी को कोई गलत नहीं लगता। चोरी करना, व्यभिचार करना, गुटखा खाना उनकी नजर में नॉर्मल सी बात है। वो सब कुछ कर सकते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ सकता, लेकिन हमें फर्क पड़ता है, क्योंकि ये सारे काम कहां लेके जाते हैं, विनाश की ओर। अब मुझे एक बात बताओ, स्वर्ग में जहां हमारा परमेश्वर रहता, परमेश्वर के बारे में लिखा कि वो एक ज्योति है, अलौकिक, हालेलुया, अजर अमर जिसे कहते हैं, जो कभी ना मरता। वो सिंहासन पे विराजमान है, जो पूरी सृष्टि का करता है, जिसने पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, सब कुछ बनाया है, और आपको हम सबको उसने बनाया है। वो स्वर्ग में बैठा है, और स्वर्ग में स्वर्गदूत उसकी वर्शिप कर रहे हैं, और परमेश्वर के बारे में लिखा, पहली बात वो अति पवित्र है, हालेलुया। आप मुझे बताइए, जो अति पवित्र और सामर्थी परमेश्वर है, क्या कोई गुटखा खाने वाला स्वर्ग जा सकता है? क्या कोई खैनी खाने वाला जा सकता है? क्या कोई शराबी पियक्कड़ बेवड़ा वहां पे पहुंच सकता है? कोई नहीं। क्या कोई व्यभिचारी वहां पे जा सकता है? क्या वो जा सकता जिसने इस धरती पर परमेश्वर को जाना नहीं, खोजा नहीं, उसको माना नहीं कि कैसा परमेश्वर है, कैसा दिखता है, क्या काम करता है, उसने मुझे क्यों बनाया, उसकी इच्छा को नहीं जाना है, कभी परमेश्वर की ओर देखा ही नहीं, पृथ्वी पर लगा रहा है 24 घंटे? क्या वो व्यक्ति जा सकता? कभी नहीं। स्वर्ग परमेश्वर ने उन लोगों के लिए बनाया है जिन्होंने पापों से अपने मन को फिरा लिया है, जिन्होंने यीशु मसीह के लहू से अपने वस्त्र को धो लिया है, हालेलुया, और फ्यूचर में पाप नहीं करते हैं। स्वर्ग परमेश्वर ने उन लोगों के लिए तैयार किया है। अगर वहां पे बेवड़े, जुआरी सब जाते तो स्वर्ग का क्या बन जाता, नरक उससे ज्यादा बेटर होता। इसलिए अगर आज आप अकेले हैं तो इस चीज को ना घबराएं, बिल्कुल घबराएं नहीं कि हम अकेले, हमें परिवार ने चेक किया, लोगों ने छोड़ दिया, और लोग हमें भला बुरा कहते हैं। यीशु मसीह को भी भला बुरा का, अगर आप यीशु मसीह के पीछे आपको चलना है तो आपको थोड़ा तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, हालेलुया। मेरे ऊपर बहुत बार बहुत स्ताव होता है, लेकिन मैं कभी नहीं घबराती, कभी नहीं घबराती। पारिवारिक भी होता है परेशानी, बाहर के लोग जब चर्च चलाते हैं, कुछ लोगों को लगता है चर्च चलाना बहुत ईजी होता है, सबसे मुश्किल काम होता है, और जो मैं करना नहीं चाहती थी, अब प्रभु ने करवाया, बहुत मुश्किल काम। अगर कोई बहन गड़बड़ कर रही है, पति का फोन आ जाएगा, चाहे खुद कितना भी बुरा क्यों ना हो। अगर कोई पति खराब चल रहा है तो पत्नी मेरे पास आई, वो तो सुधरा नहीं, कब सुधरेगा? अगर किसी को कुछ मिला नहीं 4 संडे में, 5 में कहती 4 संडे होगी, कब मिलेगा? क्या बोलोगे आप? हालेलुया। यीशु मसीह को ढूंढे ना ढूंढे, यीशु मसीह को जाना ना जाना, लेकिन उनको संसारिक आशीषें चाहिए। सबसे मुश्किल काम होता है। इसलिए पौलुस कहता है कि हम बहुत से उपदेशक ना बने, क्योंकि हमारा बचना बहुत मुश्किल है। कलीसिया का लेखा जोखा हमें देना पड़ता है। डांट भी नहीं सकते और प्यार से समझा भी नहीं सकते। बहुत बार ऐसा सोचते हैं कि ज्यादा प्यार से बोलेंगे तो ये बिगड़ जाएंगे, डांटेंगे तो भी नहीं आएंगे। तो बहुत बार समझ नहीं आता कैसे लोगों को डील करें। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? चौड़ा वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करेंगे। बहुत सारे लोग, क्योंकि वो लोग जो कहते हैं अरे खाओ पियो ऐश करो, कल का दिन किसने देखा? किसने देखा स्वर्ग और नरक? यहाँ पे नरक है, यहीं पे स्वर्ग है। जो कुछ खाया पिया वही अपना है। क्यों? क्योंकि अपने शरीर के बारे में सोचते। एक पियक्कड़ क्या बोलेगा? पी, कल की कल देखा जाएगा। खाने पीने वाले, उनका अपने खाने पीने में मन है, लेकिन परमेश्वर ने बोला है कि तुम्हें संसार से अलग किया है, इसलिए संसार की नाइयों हमें नहीं चलना। और आगे लिखा, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। आमीन। अगर आपके जीवन में कठिनाइयां है, दुख है,
अपने भी आपके विरोध में हो गए हैं। रात दिन आप प्रार्थना करने के बाद भी लोग आपको सहारा नहीं छोड़ रहे हैं या कुछ परेशानियां नहीं जा रही है। तो यहाँ पे लिखा है सकेत वह फाटक कठिन है वह मार्ग। ये मार्ग इजी नहीं है, कठिन है। ये सबको बर्दाश्त करना पड़ता है। एक ही वचन याद रखना पड़ता, कौन सा? तुम अगर कोई तुम्हें भला बुरा कहे उसे श्राप मत दो, क्या देना है? आशीष देना। कोई तुम्हें बोले चोर, प्रभु तुझे आशीष दे। कोई बोले अब तो तुम बेकार हो गए, प्रभु तुम्हें आशीष दे। कुछ भी लोग तुम्हें कहे, गालियां दे, थप्पड़ मारे, हमें क्या बोलना पड़ता है? प्रभु तुझे आशीष दे। चाहे अंदर से निकले ना निकले, मुंह से बोलना पड़ता है। बहुत बार है ना, बहुत मुश्किल होती है, लेकिन प्रभु क्या कहते हैं? हमें दिल से बोलना चाहिए। हालेलुया। कभी भी ये मत सोचना कि चलो मुंह से बोले, प्रभु मुंह का सुनेंगे, प्रभु तुझे आशीष दे, और अंदर तुझे तो मिले ही ना आशीष। कुछ लोगों को होता है प्रभु तुझे आशीष दे, और अंदर से और कितनी आशीष पाई, बहुत तो है, होता है ना कुछ लोगों का। 2 मंजिल बन गए और भी आशीष चाहिए, प्रभु तुझे आशीष दे। अंदर से प्रभु बिल्कुल मत देना, मुझे ही देना। प्रभु कहता मन से हमें क्या करना? ब्लेस करना है। अगर आप किसी को बोलो बहन तुझे प्रभु बहुत आशीष दे, अगर सच में आप पूरे मन से और विश्वास से, प्रेम से ये बात कह रही है ना, सामने वाले पे आशीष ठहरेगी। हालेलुया। अगर आप गाली देने वालों को बोलेंगे प्रभु तेरी मुंह में आशीष दे, गाली देना बंद कर देगा। हालेलुया। इसलिए लिखा कि कठिन है वो मार्ग जो हमें स्वर्ग की ओर ले जाता है। इतना छोटा सा गेट और ऊबड़ खाबड़ रास्ता, जिसमें सांप, बिच्छू, काटने वाले कुत्ते, भालू, बड़े बड़े हाथी, है ना, ये सारी चीजें उसमें मिलेगी। उपद्रव करने वाले, विरोध करने वाले लोग आपको बदनाम करेंगे, तरह तरह से बदनाम करेंगे, क्योंकि आशीष परमेश्वर देता, बदनाम वो करते। ठीक है कि कठिन है वो मार्ग। अगर किसी ने इन बातों के कारण अब प्रभु में आना छोड़ दिया तो आप उस मार्ग में नहीं चल पाओगे, ना कभी स्वर्ग पहुंच जाएंगे। हालेलुया। मत्ती 10:22 निकालेंगे। यहाँ पे लिखा है मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। किसने कहा? यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने पहले ही बोल दी थी ये बात कि तुम जो मुझ पे विश्वास कर रहे हैं, मेरे पीछे चल रहे हैं और तुमने सब कुछ छोड़ा मेरे लिए, वो कह रहे हैं कि मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। हालेलुया। क्यों बैर करेंगे? क्योंकि आप उनके कामों में साथ नहीं देते। पहले आप उनके साथ पीते थे, अब आपने छोड़ दी क्योंकि मैं मसीह हो गया। या यीशु मसीह में विश्वास करना, पहले आप 10 बजे काम दाम खत्म करके घर के बाहर बैठ जाते थे कुर्सी डाल के सास बहू की चुगली करने, अब आप नहीं करते हैं, इसलिए वो आपसे बैर रख रहे हैं। और कोई रीजन नहीं है, आपने कोई भैंस नहीं खोली है उनकी या जमीन नहीं हड़प की है, बस इतनी सी बात की है क्योंकि आपने उनके साथ उठना बैठना, उनके गलत कामों में साथ छोड़ दिया है, इसलिए वो आपके बैरी बन गए। और यीशु मसीह ने पहले ही बोला कि मेरे नाम के कारण जब तुम यीशु मसीह पे विश्वास करोगे, क्या होगा कि मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूं, देखा कि सब लोग तुमसे क्या करेंगे? बैर करेंगे, क्योंकि ये वो नाम है जिससे शैतान को जलन होती है। क्योंकि शैतान नहीं चाहता कोई स्वर्ग जाए, परमेश्वर पर विश्वास करे, तो वो लोगों के अंदर काम करेगा, क्योंकि संसार के लोगों के अंदर भी वो काम करता है। जो शराब पीता है, क्या कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं शराब पीऊं, अपने परिवार को दुखी करूं, अपने बच्चों का रोजी रोटी में कमी करूं, अपनी बीवी को पी के मैं मारूं? कोई नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि उसको कंट्रोल करने वाला एक और आत्मा है। हालेलुया। कौन आत्मा? जिस आत्मा ने आदम को गिराया। और बाइबल कहती है कि आज भी वो आत्मा आज्ञा ना मानने वालों पे काम करता है। कौन सा आत्मा? जिस आत्मा ने आदम को गिराया पाप में। और लिखा है कि आज भी वो आत्मा आज्ञा ना मानने वालों पे काम करता है। जो परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो नहीं करता है, आज भी वो आत्मा उनके जीवन में काम करता है। जो क्रोध करता है, नफरत करता है, ईर्ष्या, द्वेष, जलन जिसके अंदर है, बुरे काम, गलत काम में आज भी शामिल है,
उनके जीवन में आज भी वो आत्मा काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु ने बोला मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे क्या करेंगे, बैर करेंगे। जो हमसे इतने करीबी रहते थे, हमारे बिना वो कहीं जाते नहीं थे, खाते नहीं थे, हमेशा फोन करते थे, डेली हाल चाल पूछते थे, आज वो सालों में भी याद नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमने यीशु मसीह को जो मान लिया। अब हमने बुरे काम छोड़ दिए, बुराई का रास्ता छोड़ दिया, अब हमने भले काम करने शुरू किए और यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चल रहे, इसलिए हम उनके लिए बुरे बन गए। इसलिए याद रखें, जब कोई आपके विरोध में जाए या आपको पसंद ना करें, आपसे नफरत करें और आपसे कहें अब तुम्हारे किसी काम के नहीं है, तुम तो वैसे वैसे, समझ लेना आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। हालेलुया। जब लोग बिना मतलब के आपसे बोलना बंद कर दें, समझ लेना हम सही मार्ग पे चल रहे हैं। भले आप अकेले हो, क्योंकि स्वर्ग के मार्ग में, कठिन रास्ते में भीड़ नहीं आएगी। भीड़ सारे इजी रास्ते पे जाएगी जो विनाश की ओर जाता। स्वर्ग इतना इजीली अगर मिल जाता तो बहुत मुश्किल हो जाता। हालेलुया। पहला यूहन्ना निकालेंगे मेरे साथ। हालेलुया। हम एक ऐसे आत्मिक युद्ध में हैं, ये हमारा किसी मनुष्य से नहीं है, ये युद्ध हमारा आकाश में मंडराने वाली उन ताकतों से, उन शक्तियों से है। और जब तक हम इस धरती पर हैं, हमें ये युद्ध लड़ना है। हालेलुया। और ये युद्ध अपने शरीर से ही लड़ना है सबसे पहले। यूहन्ना पहला यूहन्ना उसके 2:15 हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा, तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम करो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया। यहाँ प्रभु ने बोला कि तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम करो। परमेश्वर यहाँ ये नहीं कह रहा कि आप संसार से किसी भी चीज से प्रेम मत करो, या ना किसी वस्तु से आप सब कुछ छोड़ दो, ना टीवी लाओ खरीद के, ना फ्रिज खरीदो, ना कुछ भी, कोई भी चीज मत खरीदो, बस संत बन के बैठे रहो, है ना। परमेश्वर ये नहीं कह रहा, वो कह रहा तुम संसार से और संसार की वस्तुओं से प्रेम मत करो, क्योंकि उनमें पिता का प्रेम, जो संसार से प्रेम रखता, लिखा उसमें पिता का प्रेम नहीं है। जब हम संसार पर अपना मन लगाते हैं, संसार के रीति रिवाजों में खो जाते हैं। कुछ लोग यहाँ शादी होती है, आज भी शादी है, मुझे कार्ड भी चाचा ने दिया है, जिनके यहाँ शादियों ने नहीं दिया कार्ड, ना मुझे बोला है सिस्टर ने, ना भैया ने। मेरे पास राजेंद्र भी आए कार्ड देने परसों, मुझे परसों ही पता चली कि शादी है। क्यों पता नहीं चली, क्यों नहीं बताया गया? क्योंकि रीति रिवाज करने हैं। और यहाँ पे लिखा तुम ना तो संसार में और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम करो, और जो संसार से प्रेम करता है, लिखा कि उसमें पिता का प्रेम नहीं है। अगर आप मसीह होते हुए, प्रभु को मानते हुए, उसको उसकी मेज से खाते हुए, प्रभु भोज में आप शामिल होते हुए आज संसार पर आपने मन लगाया है, संसार के रीति रिवाजों में शामिल है, संसार की चीजों से आपको लगाव है, वो लोटा लेके जा रहे, तुम भी जा रहे, वो तिगरी जा रहे, तुम भी जा रहे, सारे रीति रिवाज तुम कर रहे हैं, तो लिखा कि तुम में पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया। और आगे लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। पहले भी आपको क्या लिखी है, जो संसार में वो है शरीर की अभिलाषा। ये हमारा जो शरीर है, जो अपने शरीर पर मन लगाता है, हर महीने मुझे नए नए कपड़े बनाने, सूट साड़ियां, 24 घंटे अपने शरीर में, मेरे शरीर को क्या अच्छा लगता, क्या खाना, कहाँ जाना, कितना बढ़ना ठंडना, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। शरीर पर मन लगाना, शारीरिक चीजों पर मन लगाना, आत्मिक चीजों पर नहीं, शारीरिक मन पर, शरीर पर मन लगाना। और लिखा है, और दूसरा लिखा है शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा। वो लड़की अच्छी लग रही है, अब ये मेरी, उसकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही, ऐसे जो आंखों ने देख लिया, जो अच्छा लगा उस पे, वो मेरा, वो मेरा, है ना, आंखों की अभिलाषा। और लिखा जीविका का घमंड, कि मेरे पास बहुत जमीन है, 50 बीघा जमीन है, करोड़ों रुपए, अरे किसके लिए? अपने लिए तो है,
किस बात का घमंड? अगर आपके बैंक में करोड़ों रुपए, आपकी 5 बीघा जमीन है, 15 बीघा जमीन है, 50 बीघा जमीन है, आपकी कोठी बंगला धन संपत्ति आपके पास सब कुछ है, किसके लिए? आपके अपने लिए तो है, किसी को तो दोगे नहीं, तो घमंड किस चीज का है? घमंड तो तब होगा अगर आप करोड़ों रुपए निकाल के गरीबों में बांट दो। हालेलुया, तब हम माने कि हाँ घमंड के लायक है। या प्रभु के लिए कुछ ऐसा करो कि मैं प्रभु के राज्य के लिए किस बात की जरूरत है? या प्रभु के लोगों में कौन ऐसा गरीब है बेचारा जिसके पास घर नहीं है, ना उसको एक कोठरी बना के दे दो। या किसी के पास नौकरी नहीं, लाओ उसके लिए नौकरी का इंतजाम करो। किसी बहन के बच्चे छोटे छोटे आदमी नहीं, लाओ और भी ना उसका राशन भरो। तब तो घमंड है, जीविका का घमंड, जो आपके पास धन संपत्ति। अगर वो अपने लिए, आपने अपने बच्चों के लिए रखी है, बैंक में पैसा करोड़ों पड़ा, सब कुछ है, इसके लिए आपके लिए घमंड की क्या बात है? हालेलुया। जीविका का घमंड, मेरे पास बहुत पैसा है, और जब बुलावा आएगा तो पैसा काम नहीं आएगा। इसलिए लिखा है कि संसार पर मन मत लगाओ। संसार में क्या? अपने शरीर मन को, इनको अपने बस में रखो। शरीर, मुझे आज ये खाना है, वो खाना है, ये बनाऊंगी, इस चीज में, खाने पीने में मन लगा के रखा है। लिखा है संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता वह सर्वदा बना रहेगा। ये शरीर एक दिन खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। अगर आप इस जीवन में भले काम नहीं करते, प्रभु को नहीं जाना, प्रभु पर मन नहीं लगाया, पापों से मन नहीं फिराया, और जब मरेंगे शरीर मिट्टी में मिलेगा, जला फूक देंगे लोग, बात खत्म कर देंगे, और आत्मा का पड़ेगा हमेशा के लिए नरक में। क्या लाभ मिला? कोई फायदा हुआ? कोई भी फायदा नहीं होगा। इसलिए लिखा है कि संसार पर मन मत लगाओ। हालेलुया। जितनी जरूरत है, जो आपको चाहिए, परमेश्वर सब कुछ देगा। परमेश्वर मना नहीं कर रहा कि आप एसी मत लगाओ, या अच्छा मकान मत बनाओ, या गाड़ी मत लो, सब कुछ करो, ये तो परमेश्वर की ब्लेसिंग है, लेकिन उस चीज में खो मत जाओ। अगर शादी के पहले संत बन के प्रार्थना, प्रभु बस मुझे ऐसी बाइक दे, ऐसी बाइक दे, जो आत्मे को पता लगा शादी के बाद चर्च में भी ना निकले। हालेलुया। शादी के बाद चर्च में भी ना दिखे, पहले रो रो के प्रभु बस एक दुकान दे दे, प्रभु रोजगार दे दे, और उसके बाद संडे में दिखो भी ना चर्च में, फिर अपनी दुकान में, अपने रोजगार में, अपने घर में खो जाओ, फिर टाइम नहीं आ पाने का। और जब कुछ नहीं था तब रोते थे, तो ये क्या हुआ? संसार की वस्तुओं में मन लगाना। इसका मतलब परमेश्वर से ज्यादा प्यारा क्या लग रहा आपको? अपनी दुकान, अपना मकान, अपने खेत, अपना जॉब, जो कुछ भी है। परमेश्वर मना नहीं कर रहा खेती बाड़ी मत करो, वो मना नहीं करता जॉब मत करो, वो तो सिर्फ इतना कहता है कि सुबह शाम उसका धन्यवाद करो, उसकी आज्ञाओं को मानो, और आज के दिन 2 घंटे 3 घंटे के लिए उसकी इबादत करने यहाँ पे एकत्रित हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया, तब वो आशीष देगा। घर बैठे कुछ लोगों से मैं बात करती हूँ, भैया आप चर्च क्यों नहीं आते? हाँ सिस्टर आएंगे, बिल्कुल आएंगे। प्रभु ने की ऐसी बातें मैंने कि आया करो, परमेश्वर चर्च में आशीष नहीं। सिस्टर प्रभु तो बहुत आशीष है, मैं घर बैठ के दे रहा, समेटी नहीं जा रही। मैं कह प्रभु तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तू घर बैठे कितनी दे रहा, चर्च आएंगे तो कितनी देगा? हालेलुया। कुछ लोगों ने, जिसने आशीष दी, आशीष देने वाले को छोड़ देते और आशीष के पुजारी बन जाते। सुबह शाम क्या फायदा वहां से निकल के? कुछ लोगों को लगता है कि बाइबल में लिखा है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद करना बनाना और ना दंडवत करना है। लोग खुश, हमने सब छोड़ दिया। क्रोध करना मूर्ति पूजा के बराबर है। क्या हमारे बीच में कोई क्रोध करने वाला? स्टैचू को हटाना ही काफी नहीं है। परमेश्वर का देखना बहुत बारीकी से होता है। भले आप कुछ नहीं करते होंगे, लेकिन जिन चीजों में खोए हुए आप, उससे भी बढ़कर है वो। परमेश्वर को छोड़ करके अगर आप संसार पर मन लगाकर रात दिन पैसे गिन रहे हैं, अपना बेचने से देख रहे हैं, आप प्रभु के पास आने का भी टाइम नहीं है। बस कब जाएंगे? ईस्टर पर, गुड फ्राइडे को और क्रिसमस को प्रभु का धन्यवाद करते हैं। कोई बात नहीं, परमेश्वर मना नहीं करता, बिल्कुल मना नहीं करता।
लेकिन वो हमें क्या कहता है कि अगर सचमुच ही तुम मेरे पद चिन्हों पर चलना चाहते हो तो संसार पर अपना मन मत लगाओ। हालेलुया, हालेलुया। लास्ट में एक वचन निकालेंगे मेरे साथ, पहला कुरिन्थियों उसका चैप्टर 9 निकालें, उसके हम 24 आयत से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में, सब लोग निकाले पहला कुरिन्थियों, छोटी बाइबल में भी है, यहाँ पे लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी है परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है कि वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करता है, परंतु तुम तो उस मुकुट के लिए करते हो जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं परंतु लक्ष्य नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और बस में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करते में आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरे। आमीन। और उस यहाँ पे क्या कह रहा कि दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं परंतु इनाम एक ही पाता है। अगर यहाँ पे रेस हो 400 मीटर की रेस, उसमें 20 बच्चे भी दौड़ सकते हैं, आप सब भी दौड़ सकते हैं, क्या सभी फर्स्ट आएंगे? फर्स्ट तो एक ही आएगा ना, जो सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक है, कि जो पूरे संयम से सब कुछ ध्यान में रखते हुए दौड़ेगा वो ही जीतेगा। और यहाँ पे लिखा है कि एक पहलवान, लिखा कि सब प्रकार का संयम रखते हुए एक मुरझाने वाले मुकुट के लिए लड़ता है। WWE में आपने देखा होगा, एक ट्रॉफी के लिए, एक बैट के लिए कितने गुस्से खाते हैं, एंड तक मर मर के लौलवान होते हुए फिर खड़े हो जाते हैं। और वो जिम जाते हैं, उनका खाने पीना भी सब कुछ, उनकी डाइट का पूरा प्लान होता है, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, वो सब कुछ सारी चीजों का संयम रखते हैं, टाइम से डाइट लेते हैं, सब चीज। उनका खाना पीना हम लोगों की तरह नहीं होता, जब चाहे मुंह चलाओ। वो कह रहे हैं कि एक पहलवान एक मुरझाने वाले मुकुट के लिए सब प्रकार का संयम रख करके उसके लिए लड़ता है। सोचो, जो एक खरीदा हुआ, कुछ पैसों से खरीदी हुई ट्रॉफी के लिए संयम रख के और सारी चीजों को अवॉइड करता है जो उसे नुकसान देती है, जो उसकी ताकत को कम करके उन चीजों को यूज नहीं करता, खाता भी नहीं है, फास्ट फूड नहीं खाएगा, मारता चलो मोमो चाउमीन सब कुछ, पिज्जा बर्गर, उससे एनर्जी थोड़ी मिलेगी। हालेलुया। वो कह रहे कि जब वो एक मुरझाने वाले मुकुट के लिए पूरे संयम के साथ लड़ता है, तुम तो वो मुकुट पाने वाले जो कभी नहीं मुरझाएगा। हालेलुया। और उस कहता है कि मैं भी लड़ता हूं, ऐसा लड़ता हूं, आओ को नहीं पीटता हूं, कहता अपने शरीर को मारता कूटता हूं और बस में लाता हूं ताकि उस मुकुट को पाऊं। हमें लड़ना है, हमें युद्ध में। हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है, हमारी लड़ाई अंधकार की ताकतों से, उन शक्तियों से, और सबसे पहले जो लड़ाई हो अपने शरीर से। शरीर को कैसे कंट्रोल में लाना है? 4 बजे परमेश्वर बोलेगा उठ प्रार्थना कर, टाइम देख के अलार्म बज के बंद कर देंगे। मैं भी बहुत बार करती हूं। क्यों? क्योंकि आत्मा तैयार है पर शरीर हमारा साथ नहीं दे रहा। शरीर कह रहा सो जा, कल को कर लियो। उसको बस में लाना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम जो मुकुट पाने पर हैं वो परमेश्वर हमें स्वर्ग में देगा, इधर नहीं देगा। उस मुकुट को अगर आप चाहते कि वो मुकुट आपको मिले जो हमेशा आपके सर पे बना रहेगा, हालेलुया, जो आपके सर पे होगा, जो कभी नहीं मर जाएगा, अनमोल रत्नों से सजा हुआ मुकुट। वो कह रहे जब एक पहलवान मुरझाने वाली उस ट्रॉफी के लिए इतना संयम के साथ और इतना स्ट्रगल करता है और इतना सेक्रीफाई करता है, तो आप लोगों को कैसे करना चाहिए? सोचिए, हमें संसार के साथ कैसे चलना है, कितना अवॉइड करना और कितना हमें क्या करना है, ये तो आपको डिसाइड करना। कहां जाना, कहां नहीं जाना, क्या खाना, क्या नहीं खाना। हालेलुया।
आप प्रार्थना से ज्यादा, मैंने देखी है बहन यहाँ पे शिकायतें करती है, भाई लोग नहीं करते। प्रार्थना से ज्यादा शिकायतें, मेरे आदमी ने किया, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। ये सब बातें प्रभु से कहो। और मैं एक बात आज कहूंगी सारी बहनों को, हालेलुया, ध्यान से सुने। चाहे कितना भी बुरा पति, मैं नहीं कहूंगी पति अच्छे हैं या वो बुरे नहीं है, जो प्रभु को नहीं मानता वो किसी दूसरे के कंट्रोल में। अगर आप शायद से ज्यादा प्रार्थना करेंगे फास्टिंग के साथ और कहेंगे शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं है, मेरा पति पवित्र आत्मा का मंदिर है, प्रभु ने इसे चुना है, इसको छोड़ तो वो छोड़ देगी। हर संडे मैंने शिकायत करती है, आज ऐसा है मेरे घर में, प्रभु को गिनाओ, 4 बजे उठो, कोठरी पे जाओ, प्रार्थना करो, शैतान को बोले प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अधिकार दिया, निकल तेरा कोई अधिकारी, वो निकल जाएगा। बीमारी को क्या निकल जाओ, वो निकल जाएगी, शिकायत करने का मौका ही नहीं मिलेगा। बात वही है ना, यहाँ पे लिखा है कि आपने अभी संसार पर मन लगाया हुआ है, शरीर की अभिलाषा है, जीविका का घमंड भी है, आंखों की अभिलाषा भी है, संसार भी दिख रहा है, संसार के साथ भी चलते हैं, प्रभु के साथ भी चलना चाहते हैं, कंफ्यूज है करना क्या है। हालेलुया। जिस दिन आप डिसाइड कर लोगे मुझे क्या करना है, उस दिन मंजिल तय आपके लिए। यीशु मसीह बाएं फैलाए खड़ा है, वो आपको बाहों में लेने के लिए बिल्कुल खड़ा है, अगर आप उसके पदचिन्हों पर चलना चाहते हैं। हालेलुया। अगर आप कांटों पे भी चलेंगे तो अपना हाथ रखेगा, आप उसके हाथ पे चलोगे, वो सदैव साथ रहेगा। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं अपने शरीर को क्या करता हूँ, मारता पीटता हूँ, ऐसा ना हो कि मैं दूसरों को प्रचार करते करते खुद ही निकम्मा ठहरूं। जैसे मेरा हिसाब है, मैं तुम्हें संडे में प्रचार करूँ, ये मत करना, वो मत करना, इतने बजे उठो, रात भर प्रार्थना करो, और खुद मस्त सोऊं 8 बजे सो के उठो, तो क्या हुआ, तुम तो बच जाओगे लेकिन मैं नहीं बच पाऊंगी। दूसरों को बचाते बचाते ऐसा ना हो खुद ही ना बच पाए। इसलिए सबसे ज्यादा अपने शरीर पर ध्यान दें कि हमारा शरीर कितना हमारे कंट्रोल में। क्या जब हम प्रार्थना करना चाहते हैं हम कर पा रहे हैं? क्या जब कोई बुराई करने वाला हमारे पास आता है कि हम नहीं कर पा रहे, या उसकी बुराई में शामिल है? क्या हमारे खाने पीने में हमारा कंट्रोल है? क्या हमारी बातों पे कंट्रोल है? क्या हमारे सुनने पे कंट्रोल है? हमारे फोन पे कंट्रोल है? जिस दिन ये सारी चीज पे, इस शरीर पे आप कब्जा पाओगे, समझ लेना उस दिन आप फतेह पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। उस दिन आप बिजी हो जाओगे यीशु मसीह में। उस दिन परमेश्वर ताली बजा करके स्वागत करेगा। परमेश्वर ने आपको दी है वो सुपर पावर, पवित्र आत्मा दिया है, बस हमारे बस में नहीं है। मैं कहूंगी मेरे बस में, मैं कहूँ शैतान कभी नहीं हटेगा, क्योंकि हमें सामर्थ्य चाहिए। पहले पवित्र आत्मा को इनवाइट करना पड़ता, पवित्र आत्मा के अधीन करना पड़ता अपने आप को। ये पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ, मैं कुछ भी नहीं हूं, तू काम कर, मेरे बस की नहीं। प्रभु को कहना पड़ता, परमेश्वर मैं तेरी बेटी हूं, तू जैसा चाहे मुझे बना, बस मैं तेरी हजूरी में चलना चाहती हूँ। मैं पूरी दीनता नम्रता से तेरे पीछे चलना चाहती हूँ। मुझे संसार नहीं प्रभु, मुझे तू चाहिए। प्रभु चाहे शरीर कितना भी कमजोर हो, पर आत्मा में मैं बलवंत हो जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। उस दिन परमेश्वर आपको क्या करेगा, बलवंत करेगा। कुछ भी मुश्किल नहीं है संसार पे विजय पाना, बहुत ईजी से आप पाओगे। हालेलुया। हो सकता आज बहुत सारे लोग बीमारी में, पति ने पीट पाट देते हैं, जैसे अनीता सिस्टर के जीवन में भी बहुत है पति पत्नी वाली प्रॉब्लम। आज लोग बेचारा बेचारा कहेंगे, लेकिन हालेलुया, एक दिन बेचारा आप उनको बचाओगे। हम बेचारे नहीं है, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, वो सदैव साथ रहता है। इसलिए संसार पर मन नहीं लगाना, संसार से अपने आप को अलग रखो, और चाहे कितनी धन संपत्ति आपके पास है वो आपकी है, प्रभु को उससे लेना देना नहीं है। लेकिन उन सारी चीजों पे घमंड मत करो, अपनी सुंदरता पे घमंड मत करो कि हम कितने सुंदर हैं, हम कितने अच्छे दिखते हैं। और आंख है जो आपको दिखाए वो मत देखो, आत्मिक आंखों को खोलने के लिए परमेश्वर से प्रभु मेरी आत्मिक आंखों को खोल, और सुनने के लिए प्रभु से प्रभु मेरे आत्मिक कानों को खोल, तब परमेश्वर सहायता करेगा। प्रभु आप सबको ब्लेस करेगा।